नमस्कार। खबरों की परख आपका मंच में आप सभी का स्वागत है। पाकिस्तान और भारत के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी यह कहा था कि पाकिस्तान अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत लाता है तो अब की बार यह उस पर काफ़ी भारी पड़ेगा। हम किसी भी प्रकार की रहम अब की बार नहीं करेंगे। और यही बात जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने भी कहा था कि इस बार अगर ऐसी कोई हिमाकत पाकिस्तान करता है ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की, तो इस बार वह दुनिया के नक्शे से ही हट जाएगा। तो इसी तरह से अभी 1-2 दिन पहले ही पाकिस्तान के भी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी एक टीवी चैनल में अपना बयान दिया है कि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की स्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उन्होंने ऐसा दावा भी किया है कि इस बार हम काफ़ी मजबूत स्थिति में हैं और हमारे पास काफ़ी देशों का सपोर्ट है और भारत के पास इस बार बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं होगा। तो हम बेहतर करेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हम स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन अगर युद्ध होता है तो परिस्थितियां हमारे ही पक्ष में होंगी। बढ़ता खतरा इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक रुकी हुई परियोजना जो कि लगभग 40 सालों से रोक करके रखी गई है, उस पर किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं हो पाई। उस परियोजना का नाम है सवालकोट जल विद्युत परियोजना, जो कि चिनाब नदी पर है और वह 1856 मेगावाट की परियोजना है। अभी हाल ही में सरकार ने उसे इन्वायरमेंट क्लियरेंस के लिए भेज दिया है। जैसे ही उसे पर्यावरण मानकों पर सही मान लिया जाता है और उस परियोजना पर काम करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाती है, तो सरकार चिनाब नदी पर उस सवालकोट परियोजना के कार्य को शुरू कर देगी। और यह चिनाब नदी की जो परियोजना है वह 1960 के सिंधु जल समझौते के तहत ही है, लेकिन आज 40 वर्षों से इसे लटकार करके रखा गया है। इस पर किसी भी प्रकार की प्रगति नहीं की। हालांकि वर्तमान समय में 1960 की सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है, फिर भी इस पर कार्य होगा। इसलिए तनाव बढ़ना तय है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के बीच अगर एक चिंगारी भी लगती है तो वह बाद में आग का शोला बनने में उसको देर नहीं लगता। तो देखना है कि यह परियोजना शुरू होने पर क्या प्रतिक्रिया आती है। और भारत ने अपने पक्ष से स्पष्ट कर दिया है कि इस बार किसी भी प्रकार से कोई कोताही नहीं बरतेंगे और हमारे देश पर कोई आतंकी हमला भी हुआ तो यह रणनीतिक युद्ध ही माना जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले अंक में। देखते हैं। आप अपना समर्थन सहयोग बनाए रखें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी जानकारियाँ लाते रहेंगे। हौसला हमारा बढ़ाइए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।